एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस। बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। अंधविश्वास। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बोल, बनना क्रिमिनल अब। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार। मैंने कहा था मैं अभी जरूर। अरे नहीं, उसे पकड़ो। वहीं पे रुक, वहीं पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। हाँ? आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है। ये लोग इंटरव्यू में फालतू से फालतू सवाल पूछेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि आप बनियान पहनते हो कि नहीं? क्या बनियान? बनियान भैयू, बनियान नहीं पहनता हूँ। टाइम लगा इसको सोचने में ना। जब तुम एक बनियान का ध्यान नहीं रख सकते हो तो ये सोसाइटी में क्या सुधार करोगे तुम? 100% सही बात। वाह जाओ घर निकलो, अब हो गया। लेकिन मैं सोसाइटी में बदलाव ला सकता हूँ। मैं बनियान नहीं पहनता तो क्या हुआ, ये पहनता हूँ। दम है लौंडे में, दम है। इसी हीरे की तो तलाश थी हमको। लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है कि बचपन में मेरे इस टैलेंट की किसी ने कदर नहीं करी। अच्छा, बचपन में किसी ने कदर नहीं करी मतलब तुम्हारी? नहीं, फिर तो हम भी नहीं कर पाएंगे यार। चलो वहां निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाता। और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पड़ के टॉप कर दिया है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने, 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है, और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू। तुम्हारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं, और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने
आपने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया? प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा अच्छा, बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगाडियम लेवियोसा। सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया, काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 सब छोड़ के चले जाते हैं। मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं? और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ। शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू, मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज से हम लोग हमारे स्टेशन तक पहुँचे, वहाँ पे उतरने की ही जगह नहीं है। अरे भैया मैं इधर से चढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में बच्ची दिख नहीं रहा है क्या? सब लोग एक ही गेट पे चढ़ गए, जबकि पीछे वाला गेट खाली पड़ा हुआ है। और ये ऑटो रिक्शा वाले ट्रेन। थैंक यू शॉर्टी भैया। कोई नहीं, चलो अब बाद में मिलता हूँ। अरे सुनो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स। भाई क्या मस्त प्लेन है यार। अरे मोटा भाई पीक पे उतरो, मर्द लोग वहीं जाते हैं ना। ठीक है, अब तो पीक पे ही चलेंगे सब। सबका क्या मतलब भाई? मैं मर्द नहीं है भाई। हमारा है पीक। ये कहाँ उतार दिया पापे तूने? मोटा भाई यहाँ तो पीक का आता पता ही नहीं है। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है। इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते दीदी मेरे। वाह रेन दो भैया वाह, जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया रहे। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी की 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के सामने। और तुम्हारी मम्मी को स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। पढ़ते तो पूरी तरह से आता है। बोलता है सच हो जाता है, लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9